अरे दैया छोड़ मुद्दा माँ बच्चा है जिंदगी मार अरे दैया कोई दिन तक खेते तुम्हारा आदमी लेके फोन और गिर गए तो आते में चोट लागे नहीं देगा दैया। पति की मौत पर चीख चीख कर रो रही इस महिला को देखकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे, लेकिन जब रो रो कर हंगामा खड़ा करने वाली इस पत्नी का कारनामा आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। आप हैरान होंगे कि प्यार के नशे में दुनिया का कोई भी इंसान क्या इतना नीचे भी गिर सकता है। पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर का है। यहाँ रहने वाले धीरेन्द्र की 11 मई को उसके घर में ही हत्या कर दी गई। जैसे ही इस कांड की खबर धीरेन्द्र की पत्नी रीना को पता चली तो उसने रो रो कर बवाल काट दिया। पत्नी ने अपने पड़ोसी कीर्ति यादव पर मर्डर का आरोप लगाया। रीना का कहना था कि मेरे पति और कीर्ति यादव के बीच कुछ ही दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मेरे पति के साथ मारपीट भी की थी। पूरा मामला थाने गया, लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच सुलह करा दी। पत्नी रीना ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समझौता न कराती तो आज मेरे पति जिंदा होते। महिला ने इतने सनसनीखेज आरोप लगाए कि पुलिस को मजबूरन पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज करना पड़ा। पुलिस ने कीर्ति यादव और उसके बेटे रवि को जेल भी भेज दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ को लाख छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक न एक दिन उसका सामना सच से हो ही जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी और इस दौरान पता चला कि घर के अंदर भी खून के छींटे मिले थे। ऐसे में अगर पड़ोसी ने हत्या की तो वो अंदर क्यों गया, बाहर से ही क्यों भाग गया, क्योंकि खून के निशान तो घर के अंदर भी मिले थे। इसके बाद जांच कर रहे अफसरों का माथा ठनका और उन्होंने मृतक की पत्नी रीना को शक के घेरे में लिया। सबसे पहले रीना की कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें सामने आया कि पति धीरेन्द्र की मौत की रात रीना ने अपने पति के भतीजे सत्येंद्र से 40 बार बात की है। इससे पहले भी लगातार दोनों की बात होती रहती थी। अब मामला साफ था और शक की सुई दोनों के रिश्तों पर आकर टिकी थी। पुलिस ने भतीजे को उठाया और सख्ती से पूछताछ की तो चाची भतीजे का ये भांडा फूट गया। पूछताछ में रीना ने भी मान लिया कि उसका भतीजे सत्यम से अफेयर था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसके पति ने दोनों को साथ में पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इसी के बाद उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। इसी बीच उसके पति का गांव के ही रहने वाले कीर्ति यादव से विवाद हो गया और रीना ने इस गोल्डन चांस को भुना लिया। उसने 11 तारीख की रात को पति को पहले नींद की गोलियां दी और फिर रात में जब पति सो गया और घर के बाकी लोग भी सो गए तो उसने अपने बॉयफ्रेंड सत्यम को घर बुलाकर पति की जान ले ली। चलिए अब आपको इस ड्रामेबाज पत्नी का वो बयान भी सुनाते हैं जो अपने पति के मर्डर के बाद इसने दिया था। क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ रहती है? लक्ष्मण गेड़ा में। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू वारू पी के आए थे रात में। पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है, फिर ये यहाँ पर आए अंदर। हमारे पास डॉक्टर साहब है, बोले हमारे ग्लूकोज चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे। तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए। तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे। तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे, काट लेंगे अभी। तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना बन गया। हमने कहा खाना बन गया है। तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है, पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खाए। देखे खा उठ के दुकान तुम लोग खा लो। और काका थे हम अभी बाद में खाना खाइबे। हम लोगों को सुबह जानकारी हुई जब सो के उठे एकदम। तो हमने कहा मम्मी ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओ के तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जूड़े जूड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे इनका चादर को जगाने के लिए खोलो तो बस जैसी हालत में हमको मिले। हालांकि चाची के आशिक भतीजे का कहना है कि मैंने रीना को अपने पति की हत्या करने से रोका था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और इस हत्याकांड में मुझे भी शामिल करवा लिया। नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और CDR एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की। और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और CDR से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज़ कराई।